हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन के ऊपर। इनके बारे में आज हम लोग समग्र विवेचन करते हुए इनको अच्छे से जानेंगे। जो भी टॉपिक इनके ऊपर आता है एग्ज़ाम में, टीजीटी हो, पीजीटी हो, नेट, जेआरएफ या बिहार टीचर, जो भी इनसे रिलेटेड एग्ज़ाम हैं उनको देखते हुए आज ये क्लास बनाया गया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो नारायण चौधरी प्रेमघन, इनका जन्म 1855 ईस्वी में दत्तापुर, मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था और निधन इनका 1922 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता गुरुचरण उपाध्याय थे। रचनाएं इनकी देख लेते हैं। तो इनकी काव्यगत रचनाएं जो है उन पे नज़र डालेंगे। तो पहला है काव्य रचनाएं। तो काव्य रचनाएं में पहला है युगल मंगल स्रोत, जिसका रचना हुआ था 1874 ईस्वी में। इसमें कुल छंदों की संख्या 20 है और 20 छंदों में राधा कृष्ण की स्तुति की गई है। फिर देख लेंगे दूसरा। तो दूसरा इनका रचना है वज्रचंद पंचक। वज्रचंद पंचक की रचना काल है 1875 ईस्वी और इसमें 5 छंदों में कृष्ण की स्तुति की गई है। तीसरी रचना है कालिदास तर्पण। तीसरी रचना इनकी है कालिदास तर्पण, जिसका रचना काल है 1885 ईस्वी। इसमें ये चौपाई छंद में रचित है। ध्यान रखिएगा, इसको वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगाती हैं इसलिए कि ये एग्ज़ाम में आ चुका है। फिर देखेंगे पीतर प्रताप 1885 ईस्वी और ये रचना है राष्ट्रीयता से संबंधित। इसमें टोटल दोहे हैं 143। शोकाश्रु बिंदु, इसका रचना काल है 1885 ईस्वी। ये भारतेंदु के निधन पर रचित है और इसमें छंदों की संख्या है 115। होली की नकल, इसका रचना काल है 1885 ईस्वी। फिर है 7 नंबर पे मन की मौज, इसका रचना काल है 1887 ईस्वी। प्रेम पीयूष वर्षा 1890 ईस्वी। सूर्य स्रोत 1892 ईस्वी। आगे देखेंगे मंगलासा इनकी जो रचना है इसका रचना काल है 1892 ईस्वी। उसके बाद 11 नंबर पे है हास्य बिंदु, इसका रचना काल है 1898 ईस्वी। 12 नंबर पे हार्दिक हर्षादर्श, इसकी रचना काल है 1900 ईस्वी में। ये रचना जो है महारानी विक्टोरिया पर की हीरक जुबल के अवसर पर रचित राजभक्तिपरक रचना है। ये जो हार्दिक हर्षादर्श रचना है इसका रचना काल तो 1900 ईस्वी में है और ये रचना हुई किस लिए है तो महारानी विक्टोरिया की हीरक जुबल के अवसर पर रचित राजभक्तिपरक यह रचना है। 13 नंबर है आनंद बधाई, इसका रचना काल 1900 ईस्वी है। यह 18 अप्रैल 1900 ईस्वी में हिंदी के कचहरी प्रवेश पर रचित है। लालित्य लहरी 1902 ईस्वी में है। उसके बाद आगे है भारत बधाई 1903 ईस्वी में है। भारत बधाई कब है तो 1903 ईस्वी में है। फिर 16 नंबर पे है स्वागत पत्र की रचना 1906 ईस्वी में हुई थी। आनंद अरुणोदय भी 1906 में ही रचित है। आर्या अभिनंदन, इसका रचना काल भी 1906 ही है। सौभाग्य स्वागत 1912। मयंक महिमा 1922 ईस्वी में है। स्फुट काव्य रचना में पहला है सिंगार बिंदु, इसमें छंद है 115। उसके बाद उर्दू बिंदु, इसमें 18 गज़ल है। फिर 3 नंबर पे है वर्षा बिंदु 1996
इसमें कजलियाँ हैं। स्फुट बिंदु जो है उसमें 158 छंद है। बसंत बिंदु होली के बसंत बिंदु जो रचना है उसमें होली के 69 गीत हैं। स्वदेश बिंदु जो है रचना इसमें 5 छंद है। अब देख लेते हैं इनकी जो अपूर्ण काव्य रचनाएं हैं उन पे नज़र डालेंगे। इनकी अपूर्ण काव्य रचनाओं में कौन कौन से हैं, तो पहला है जीर्ण जनपद, दूसरा है अलौकिक लीला। फिर इनके नाटक पे नज़र डालते हैं, तो नाटक है वारांगना रहस्य अथवा वेश्या विनोद। इसका रचना जो है 1896 ईस्वी में। भारत सौभाग्य 1889 ईस्वी में। प्रयाग रामागमन 1904 ईस्वी में। अब देख लेते हैं पत्र एवं पत्रिकाएं। इनकी पत्र एवं पत्रिकाएं जो है तो 1981 ईस्वी में मिर्ज़ापुर से 1981 ईस्वी में मिर्ज़ापुर से आनंद कादम्बनी मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया इन्होंने। फिर 1993 ईस्वी में मिर्ज़ापुर से नागरी नीरद का साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन। तो संस्था है विक्रम संवत 1930 ईस्वी में सद्धर्म सभा की स्थापना की थी। विक्रम संवत 1931 ईस्वी में मिर्ज़ापुर में रसिक समाज की स्थापना की थी। चर्चित पंक्तियाँ: अचरज होत तुमहु सम गोरे, हम बाजत कारे। लंदन में दादा भाई नौरोजी को काला कहे जाने पर ये इस पंक्ति की रचना की थी इन्होंने। किए सनाथ भारत की भोली प्रजा अनाथ, ये हार्दिक हर्षादर से ये पंक्ति है। धन्य भारत भूमि सब रत्नन की उपजावनी, यह भारत बधाई से है। उसके बाद है निरधन दिन दिन होत है भारत भू सब भांति, भयो भूमि भारत के महाभयंकर भारत। चर्चित समस्या पूर्ति: बगियान बसंत बसेरो कियो, बसिए तेहि त्यागी तवाइए न, चित चैत की चांदनी चाह भरी, चर्चा चलिबेली की चलाइए न। आलोचक मत देख लेते हैं। आलोचक मत में है समालोचना का सूत्रपात हिंदी में एक प्रकाश से भट्ट जी और चौधरी साहब ने किया था। रामचंद्र शुक्ल ने ये कहा था। उसके बाद दूसरा है देश की राजनीति परिस्थिति पर इनकी दृष्टि बराबर रहती थी। देश की दशा सुधारने के लिए जो धर्म संबंधी या राजनीतिक आंदोलन चलते रहे उन्हें ये बड़ी उत्कंठा से परखा करते थे। ये कथन है शुक्ल का। वे गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी को समझने वाले लेखक थे और कभी कभी ऐसे पेचीले मजमून बांधते थे